आज हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि का तीसरा भाग, जो कि एच.डी. यादव मैथ से होगा। ठीक है। और हाँ, आप आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो एच.डी. यादव का भी सॉल्यूशन आपको पूरा देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। आर.एस. अग्रवाल का भी देखना है, एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी का, तो भी आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। और टेलीग्राम पर भी आपको ऐड होना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर चेक करें। तो चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक कर लिया था पिछली वीडियोस में। अभी क्वेश्चन नंबर 50 से देखते हैं। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम इतने रुपए में खरीदा और बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने इतने में सी को बेच दिया तो बी का लाभ परसेंट क्या है। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ए, बी, सी तीन व्यक्ति हैं यहाँ पे। ठीक है। ए ने कितने में खरीदा उसको 40,000 रुपये में और बी को 4% हानि पर बेच दिया। मतलब मान लो अगर वो 100% में खरीदता, यहाँ पर इस भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो 4% कम में बेच दिया, मतलब 94% में ही बेच दिया उसको। ठीक है। और बी ने वह इतने रुपए में बेचा, किसको, सी को। ठीक है। कितने में बेचा बी ने, 40,320 में। इसका मतलब 40,320 में इसने सी ने खरीदा। ठीक है ना, इसने तो बेचा है ना इतने में। एक्चुअली इसको कम में पड़ा होगा ना ये, क्योंकि इसने कुछ प्रॉफिट मिलाकर ही बेचा होगा। ठीक है। तो बी ने कितने का लाभ निकाला यहाँ पे, बस वो कहना चाह रहा है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि ए ने जो 40,000 का था उसको 4% लॉस पर बेचा, तो कितने में बेचा हम वो प्राइस निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए, ए ने 40,000 रुपये में खरीदा था, जो कि फुल 100% का वैल्यू होता है ना। 100% में खरीदा था उसको 40,000 में, और उसने बी को बेचा, तो बी का सेलिंग प्राइस क्या आ गया, मतलब बी का क्रय मूल्य कितना आ गया, सीपी ऑफ बी, मतलब बी का क्रय मूल्य, क्योंकि ए का तो सेलिंग प्राइस होगा ना, वो ए ने बेचा कितने में वो निकालना है। ठीक है। तो हमें चाहिए 4% का लॉस, मतलब 96 में बेचा होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 400 का मल्टीप्लाई 96 में करेंगे 96 में, तो कितना आएगा। तो देखिए, 0 0 6 चौक 24 की 4, 2 बचा 36 और 2 38, 38,400 में सीपी ऑफ बी, मतलब बी को कितने में बेचा उसने, 38,400 में। तो बी का क्रय मूल्य कितना आ गया, देखो ए ने बेचा 38,400 में, तो 38,400 ए के लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। लेकिन बी ने उसको खरीदा, तो बी के लिए क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस। एक के लिए सेलिंग प्राइस है तो दूसरे के लिए कॉस्ट प्राइस। एक ने खरीदा है तो एक ने बेचा है। ठीक है। तो बी ने तो खरीदा है ना, तो 38,400 में खरीदा, और बी ने सी को कितने में बेचा, 40,320 में। 38,400 में खरीदा, 40,320 में बेचा, तो बी का लाभ कितना है। तो देखिए, 40,320 में बेचा है ना उसने, और ख़रीदा कितने में है, 38,400 में। तो घटा दो 0 2, देखिए यहाँ पर ये आएगा 1920। ठीक है। 84 16, ये 3 वो 19, 84, देखो 384 है ना ये, तो 84 में जोड़ोगे कितना, 16, तब जाकर ये 400 होगा। तो 16 तो वो, और 3 एक्स्ट्रा ये, तो 16 और 3 कितना हो गया, 19, और ये 20 ये। ठीक है। मतलब 1920 रुपये का लाभ हुआ है किसको, बी को। तो बी को 1920 रुपये का लाभ हुआ है किस पर, जितने पे उसने खरीदा, 384 पर, मतलब 00 पर। तो 100% कितना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कटेगा, तो आएगा 5% का प्रॉफिट। ठीक है। 384 से ये 5 बार कट जाएगा, तो 5% हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पे बेची। तो मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ आपको। ए ने कोई वस्तु खरीदी, पता नहीं एक्स में खरीदी, उसने बी को बेची 25% लाभ पर, बी ने सी को बेची 10% लाभ पर। ठीक है। और सी ने इतने रुपए का भुगतान किया, मतलब इतने रुपए में उसने खरीदी, 675 में। ठीक है। 675 रुपये में, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, सीपी। तो ए ने कितने में ख़रीदा था, मतलब ये वाली प्राइस पूछी है। तो सिंपल है, क्या करना है, x
गुना, इसने बेची 25% लाभ पर, मतलब 125% पे बेची है ना। हम चाहे तो इसको फ्रैक्शन में भी सोल्व कर सकते हैं। 25% होगा 1/4, मतलब 4 से 1 फायदे में, मतलब 5/4 में बेची है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना हम उसको, तो इस तरीके से लिख दो। चलो देखिए कई बार 12.5% होगा ना तो प्रॉब्लम आएगी, इस तरह का जो फ्रैक्शन बनेगा। तो देखिए 25% लाभ पे बेची, तो 25% का मतलब होता है 1/4, और 4 उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो 1 उसका लाभ है, प्रॉफिट है। तो 4 रुपये की चीज़ 1 रुपये फायदे में बेची, मतलब 5 रुपये में बेची, तो 5/4 में बेची, 5/4 में बेची। इसने 10% प्रॉफिट पे, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 पे 1 का फ़ायदा, मतलब उसने 11/10 में बेची। और यहाँ पर सी ने कितने में खरीदी? 675 में। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लो। 5 दूना 10 और 11 से कटेगा 11 चंग 66, 1 बचा, तो ये तो 15 हो गया। ठीक है, अच्छा सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ 10% हानि पर बेची है। देखो यहाँ पे 10% का क्या है, ये लॉस है, मतलब 10 रुपये की चीज़ को 9 में बेचा, तो ये 10 में से 1 कम करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 11 नहीं बचेगा, ये बचेगा 9। ठीक है, और यहाँ पर ये 6 और ये कटेगा नहीं। ठीक है, मतलब आप इसको 9 से काटोगे तो 9 सती 63, 9 सती 63, 64, 65, 66, 67, 4 बचा ना, 9 पंजे 45। ठीक है, तो 4 दूना कितना बचा? 8, 8 का मल्टीप्लाई कर दो 75 में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 75 गुना 8, इसको डबल करोगे तो 150, इसको आधा करोगे तो 4, 15 चौक 60, 600 गुना हो गया इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई जल्दी से कर सकते हैं ना, एक नंबर को डबल कर दो। देखो 75 में 8 का इतना जल्दी से नहीं कर पाऊंगा मैं, तो इसको डबल करो, 75 का डबल कितना हो गया? 150, और इसको आधा करो तो 4, तो 150 का मल्टीप्लाई 4 में हो सकता है ना आप 600, मतलब ए ने 600 रुपये में उसको खरीदा होगा। ठीक है, एक निर्माता अपनी एक वस्तु पर थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, वह थोक विक्रेता उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, उसके बाद वो दुकानदार उसे ग्राहक को इतने रुपए में 15% हानि पर बेचता है, तो उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? निर्माता मतलब वो जो फर्स्ट वाला है। तो मान लो निर्माता ने उसे 100 रुपये में खरीदा था, उसके बाद उसने 10% लाभ पे बेचा, तो 10% लाभ कितना होता है? 11/10। अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में, 10% का लाभ मतलब क्या होगा? 10% मतलब होगा 1/10, तो 10 पे 1 का फ़ायदा, मतलब उसने 11/10 में बेची, ये 11/10 में। यहाँ 20% का लाभ है, मतलब 6/5 में बेचेगा, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और 5 पे 1 का लाभ, मतलब 6/5 में। ठीक है, उसके बाद दुकानदार उसे 15% हानि पर बेचता है। ठीक है, मतलब ये हो गया 17/20। ठीक है, किस तरीके से? तो देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 3/20। ठीक है, देखो 15% को मैं लिख सकता हूँ 15/100, 5 से काटूंगा, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 20, 3/20 है ना, तो 20 पे 3 की हानि, मतलब 17 रुपये में बेची 20 रुपये की चीज़। ठीक है, 17 रुपये में बेच दी ना 20 की चीज़, तभी तो 3 रुपये की हानि, तो 17/20, ये 17/20। और ये बोल रहा है कि आखिरी वाले ने उसको इतने में ख़रीदा, बस सिंपल है। तो देखिए 11 से काट दो, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 00, 17 तिया 51, ये 300, और ये कटेगा कहीं। ठीक है, 2 से काट दो इसको, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और 3 से कट जाएगा ये 100 बार। ठीक है, 100 वो, तो 20 पंजे 100, और 100 में 5 का मल्टीप्लाई 500, तो 500 में मल्टीप्लाई होगा 100 का, मतलब 50,000 रुपये जो होगा वो उसने प्रारंभिक जो मतलब फर्स्ट निर्माता जो है उसने उतने में खरीदा होगा। ठीक है, तो 50,000 होगा आपका यहाँ पर आंसर। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पे बेचता है, बी उसे सी को 10% पे और सी डी को 12.5% पे बेचता है। यदि डी ने इतने मूल्य दिया हो तो ए ने कितने में खरीदा? तो अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप सभी को समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्या होती है, कैसे निकालते हैं। तो मान लो ए ने 100 रुपये में खरीदा और उसने 20% लाभ पर बी को बेच दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और 5 में 1 का फ़ायदा, मतलब 6/5 पे उसने बेच दी। ठीक है, फिर बी के पास चली गई, बी ने सी को बेची 10% लाभ पर, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और 10 पे 1 का फ़ायदा, मतलब 11/10 में बेची। ठीक है, अब सी के पास पहुंच चुके, तो सी ने डी को बेची,
12.5% के लाभ पर, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, मतलब 8 में 1 का फायदा, मतलब 9/8 पे बेची, और आखिरी वाले ने उसको 29.70 में खरीदी। तो ए ने कितने में खरीदी थी, इस एक्स की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू 11 से इसको सोल्व कर लो, 11 दूना 22, 11 7 77 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो 9 से काट दो इसको, तो 9 से कटेगा 9 तिया 27, ठीक है, 0.30, ठीक है, और इसको काट दो तो 6 पंज 30, 0.5 बचा ये, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 8 पंज 40, 40 का मल्टीप्लाई 10 में 400, 400 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो बराबर 400 का गुना करें 0.5 में, तो 5 चौक कितना हो गया 20, और ये 00 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0.50 था ना, ये एक्चुअली 0.15 था ये। तो यहाँ पर 2 नंबर थे दशमलव के बाद, तो ये 2 नंबर दशमलव से ये हट जाना है, ठीक है। मतलब सिर्फ यहाँ पर कितना बचेगा 20, ठीक है, ये दशमलव आ जाएगा ना यहाँ पे। तो ए ने उसको कितने में खरीदा था, 20 रुपये में खरीदा था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 20 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर इतने रुपए में 19% हानि पर बेचा, फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता, तो बी का लाभ कितना है। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकली लग रहा है मुझे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्या बोल रहा है। ए ने कोई चीज़ बी को बेची, ए ने बी को बेचा 4860 में 19% की हानि पर, ठीक है। ए ने 19% की हानि पर इतने रुपए में बेचा, मतलब ए ने ज़्यादा में खरीदा था और कम में ही बेच दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बी ने उससे सी को बेचा और ऐसी कीमत पर बेचा, पता नहीं किस कैसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का फायदा हो जाए। बी ने पता नहीं किस कीमत पर सी दूसरे व्यक्ति को बेचा है, मतलब और सी को बेचा है कि ऐसी कीमत पर बेचे कि जिससे ए को 17% का लाभ मिले, तो बी का लाभ कितना है। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा हाई लेवल का कह सकते हैं इसको, क्योंकि कई बार लोगों को समझ में ही नहीं आता ये बोल क्या रहा है, कहने का मतलब क्या है इसका, ठीक है। तो मैं चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से, ताकि सबको समझ में आए, वरना जल्दबाजी में अगर मैं ही करूंगा तो सिर्फ मैं ही समझ पाऊंगा, बाकी कोई नहीं समझ पाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। ये तो आप डायग्राम से समझ गए कि क्या कहना चाह रहा है, तो हमें इसका यूज़ नहीं है। अब यहाँ देखिए आप, ए ने, हम इसको देखते जाएंगे और बताएंगे, ठीक है। ए ने बी को बेचा 19% लाभ पर, देखो ए ने बी को बेचा 19% की हानि पर। तो मान लो अगर ए ने 100 रुपये में खरीदा होता, तो बी को कितने में बेचा उसने, 81 में, क्योंकि माइनस पे 19% की हानि तो तभी होगी ना 81 की, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि ए ने बी को तो इतने रुपए में बेचा, और वो भी 19% हानि पर, ठीक है। तो 19% हानि पर बेचा, मतलब 81 में बेचा, इतने में। तो इसका प्राइस एक्चुअल होना चाहिए 4860 ना, क्योंकि बी ने तो इतने में खरीदा है ना। तो यहाँ ए बी ने 81 रुपये में खरीदा और वो बोल रहा है कि इतने में खरीदा, तो 81 से उसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 81 से, या फिर 81 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, ठीक है। तो 81 में आपको 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के 4860 आएगा। देखो 0 6 कम 6 6 8 48, 4860 आ गया ना। तो डेफिनेटली 60 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, मतलब ए ने 6000 रुपये में उसको खरीदा होगा और 19% हानि पर बेचा, तब जाकर उसको 4860 में पड़ा बी को, ठीक है। अब दूसरा केस, ए का फायदा होगा जब वो सी को बेचेगा, तो ए का कंपैरिजन सी से कर दो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बी जो है वो सी को ऐसी कीमत पे बेचा, देखो बी ने सी को पता नहीं किस कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ मिले यहाँ पे, ठीक है। किसको, ए को 17% का लाभ मिले, है ना। तो देखो पहली बात तो ये कि बी ने बेचा है, बी ने बेचा है ना सी को, तो 17% का प्रॉफिट जो है एक्चुअली उसने वो सी को दिया होगा, तो वही प्रॉफिट ए को भी हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि बी ने सी को बेचा 17% प्रॉफिट पे, और वही प्रॉफिट ए को भी हो रहा है। मतलब ए ने मान लो फिर से 100 में खरीदा, तो सी को कुछ कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, 17 पे, मतलब 117 पर बेचा सी को,
ये कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, ये ए से सी का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे समझना, ए ने तो एक्चुअली 6000 में ख़रीदा था, देखो यहाँ पे अभी हमने निकाला ना, ए ने तो 6000 में ख़रीदा था, तो ए को 6000 करने के लिए मैं कितने का गुणा करूँगा यहाँ पे, 60 का, तभी तो 6000 होगा ना। तो 60 का मल्टीप्लाई यहाँ भी तो करना पड़ेगा ना। तो 0, 7 छंग 42 की 2, 4 बचा, 6 कम 6 और 4 10 की 0, 1 बचा, 6 कम 6 और 1 7। मतलब सी ने कितने में ख़रीदा, ये सी की कॉस्ट प्राइस आ गई इतनी, ये बी की कॉस्ट प्राइस आ गई इतनी, ठीक है। तो देखो, अगर ये सी की कॉस्ट प्राइस है, समझना, सी ने इतने में ख़रीदा, इसका मतलब बी ने इतने में बेचा। बी के लिए क्या है, ये सेलिंग प्राइस है ये वाली, और सी के लिए क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस। मतलब जिसने खरीदा उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, जिसने बेचा उसके लिए सेलिंग प्राइस है। इतने की चीज को उसने इतने में बेचा, कितने रुपए का लाभ हुआ यहाँ पर, क्योंकि बी ने बेचा ना चूंकि सी को, तो बी का ही प्रॉफिट होगा। तो बी का प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, तो 7020 में से अगर 4860 गया तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा 0, 12 में से गया 6 तो 6 बचा, 10 में से गया 9 तो बचा 1, और ये हो गया 5 तो 2 बचा, ठीक है, 2160। मतलब बी का लाभ है 2160, किस पे, 4660 पे, है ना। तो 100% कितना होगा, बस कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना। तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। देखिए मैं बता देता हूँ, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ठीक है, 8 और 1 9, 9 से काट दो इसको, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 19 20 21 22 23 24, 6 बचा, 9 सती 63, मतलब ये आ गया 1200। देखो इसको भी काट सकते हैं ना 3 से, 3 चौक 12, 3 नम 27, मतलब ये आ गया 400/9, ठीक है। तो 400/9 को जब आप सोल्व करेंगे तो मैं इसका सीधा आपको आंसर बता देता हूँ, 44 इंटीजर 4/9% आ रहा है, ठीक है। तो इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा किसको, बी को। तो आई थिंक समझ में आया होगा ये क्या करा है मैंने। क्वेश्चंस थोड़ा अच्छा लेवल का था, इसलिए थोड़ा तरीका हमारा थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, वरना आपको समझ में तो आया ही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ए एक वस्ती बी को 20% लाभ पे बेचता है। जो भी वस्तु, वस्ती नहीं है वस्तु एक्चुअली, है ना, कोई भी, ठीक है, एक वस्तु। ए ने एक वस्तु बी को 20% पे लाभ पे बेची, बी ने सी को 25% लाभ पर, सी ने इसको इतने रुपए दिए। तो ए का आरंभिक लाभ क्या था, देखो मान लो ए ने 100 रुपये में खरीदी थी, उसने 20% लाभ पे बेची, इसका मतलब उसने 6/5 में बेची। 20% का मतलब होता है 120%, ठीक है। 20% का लाभ तभी तो होगा, 20 छंग 120, 20 पंजे 100, 6/5 ही तो आएगा। अगले वाले ने बेचा 25% लाभ पे, 25% मतलब होता है 125%, ठीक है। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, वही 5/4। या फिर आप फ्रैक्शन वैल्यू में देख लें, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 पे 1 का फायदा, मतलब 5/4 में बेची, और यहाँ पे भी वही आया। और आखिरी वाले ने 1200 रुपये में उसको खरीद लिया, ठीक है। तो बस सोल्व कर लो, 6 दूनी 12, इस 5 से ये 5 कट गया, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में 2 चौक 8, 800 रुपये में प्रारंभिक वाले ने खरीदा होगा इसको। तो प्रारंभिक मूल्य 800 रुपये, ठीक है। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पे बेचता है, बी सी को 10% लाभ पे बेच देता है। सी को ए की तुलना में कितना % ज़्यादा भुगतान करना होगा। देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ परसेंटेज दे दिया है, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ए है, बी है, सी है। ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर, बी ने सी को बेचा 10% लाभ पर। तो सी को ए की तुलना में कितना ज़्यादा भुगतान करना पड़ा। तो देखिए समझ लो, मान लो ए ने उसको 100 रुपये में खरीदा होता, और ये अगर इसको 20% लाभ पे बेचता तो कितने में बेचता, 120 में, ठीक है। अब बी ने 120 में खरीद लिया इसको, ठीक है। अब ये इसको 10% लाभ पे बेचेगा, तो 120 का 10% होगा 12, और जब इसमें आप 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1 3 2, 132 में। तो सी को ए की तुलना में कितना ज़्यादा भुगतान करना पड़ा, तो सी को इस ए की तुलना में 32% ज़्यादा भुगतान करना पड़ा ना। देखो ये 100 कर रहा है तो ये 132 कर रहा है, मतलब ये 32 ज़्यादा कर रहा है,
तो वही तो पूछ रहा है कितना परसेंट ज़्यादा भुगतान करा सी ने, तो 32%। तो ये हो गया आपका आंसर 32%। बी सी को 30% पर, तो सी ने इसके लिए इतने रुपए दिए, तो ए ने कितने में खरीदा? मान लो ए ने 100 रुपये में खरीदा और उसने बेचा 10% लाभ पे, इसका मतलब 11/10 में बेचा। फिर उसने बी ने सी को बेचा 30% लाभ पे, मतलब उसने बेचा कितने में? 13/10 में, है ना। और सी ने उसके लिए दिया 2860 रुपये। देख लो यहाँ पर 11 दिया है ना, तो 11 से काट दो पहले। 11 दूना 22, 11 छंग 66, 0। 13 से कटेगा, 13 दूना 26, 0। और 100 का मल्टीप्लाई 20 में, मतलब 2000 रुपये में पहले वाले ने खरीदा होगा। तो ए का प्राइस कितना आ गया? 2000 रुपये यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पे बेचता है, बी उसे सी को 5% लाभ पे बेचता है। यदि सी उसके लिए इतने रुपए का भुगतान करे तो ए ने कितने में खरीदा? तो मान लो ए ने 100 रुपये में खरीदा था और उसने बी को बेचा 10% लाभ पे। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और 10 पे 1 का फायदा, मतलब उसने कितने में बेचा उसको? 11 में, ठीक है। मतलब 11/10 में बेचा उसको, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ 11/10 हो गया। फिर उसने बी के पास चला गई, अब बी ने उसको बेचा 5% लाभ पे सी को। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, और 20 में 1 का फायदा, मतलब 21/20 में बेची उसने, ठीक है। और आखिरी वाले ने कितने में खरीदी? 462 में, ठीक है। तो 4 से इसको काट देंगे तो 11 चौक 44, 11 दूना 22, ठीक है। 21 दूना 42, तो 20 में 10 का मल्टीप्लाई 200, 200 में 2 का मल्टीप्लाई 400, मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। मतलब पहले वाले ने उसको 400 रुपये में खरीदी थी। ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पे बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पे बेचता है। यदि सी इसके लिए 264 रुपये देता है, तो देखिए मान लो पहले वाले ने x में खरीदी, उसने 10% लाभ पे बेची, इसका मतलब 11/10 में बेची, या फिर 110%, तो 110/100, तो 0 0 कट जाएगा, तो 11/10 ही बचेगा। उसने बेची उसको 20% लाभ पे, 20% मतलब 120% पे, और 120% मतलब होता है 6/5, ठीक है। और आखिरी वाले ने उसको खरीदा 264 में, ठीक है। तो बस सिंपली कैलकुलेट कर लो। पहले आप सबसे पहले 11 से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 11 दूना 22, 23, 24, 25, 26, 4 बचा, 11 चौक 44, 6 चौक 24, तो 10 पंजे हो गया 50, 50 चौक होता है 200, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 200 रुपये। मतलब पहले वाले ने जो है ए वाले ने, मतलब ए ने उसको 200 रुपये में खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पे बेचता है और सी ने इतने रुपए दिए। तो वही वाला सवाल है फिर से। एक्स में खरीदा मान लो पहले वाले ने, उसने 5% लाभ पे बेचा, मतलब उसने 21/20 में बेचा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, और 20 पे 1 का लाभ, मतलब 21 रुपये की चीज़, ठीक है। 20 की चीज़ 21 में बेची, तो ये तो 5% का लाभ होगा ना। तो देखिए यहाँ पे दूसरे वाले ने उसको 10% लाभ पे बेची, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 पे 1 का फायदा, मतलब उसने 11 में बेची 10 की चीज़ को, ठीक है। तो 11/10 में बेचा। और सी ने कितने में खरीदा? 2310 रुपये में, ठीक है। तो 11 से काट दो इसको, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 0, ठीक है। 21 से कटेगा ये, 21 एकम 21, 0। ये 2 हो गया 200, 200 का मल्टीप्लाई 10 में, तो 2000 रुपये, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2000, मतलब पहले वाले ने उसको 2000 रुपये में खरीदा था। योगिता ने श्यामला को 20% के लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। तो प्लाज्मा ने उसे दीपा को 10% लाभ पे बेचा। दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा। तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य कितना है? योगिता है फर्स्ट वाली, वही सवाल है फिर से। मान लो योगिता ने एक्स में खरीदा और उसने 20% लाभ पे बेचा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5 मतलब 5 पे 1 का फायदा, इसका मतलब 6 रुपये में बेचा 5 की चीज़, ठीक है। फिर 10% लाभ पे बेचा उसने दीपा को, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 1/10 मतलब 10 पे 1 का फायदा, मतलब 11 रुपये में बेचा 10 की चीज़ को, ठीक है। और आखिरी वाले ने उसको 33,000 रुपये में खरीद लिया। तो 11 से कटेगा ये, 11 तिया 33, 3000, और 6 से ये कटेगा 6 पंजे 30, 500, ठीक है। तो ये हो गया 50, 50 का मल्टीप्लाई 5 में, तो ये हो गया 250, और 2 0 वो, मतलब 25,000 रुपये में जो है पहले ने उसको खरीदा था, मतलब योगिता ने, ठीक है, प्लाज्मा टीवी को। क्वेश्चन नंबर 62 है। ए ने बी को 4800 रुपये में घोड़ा बेचा, जिस पे उसे 20% की हानि हुई। उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। देखिए आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके जैसा। 54 है ना, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। तो वहाँ पर आप उसको देखकर भी कर सकते हैं, या फिर आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ इसको, कि इसको हम जल्दी से कैसे करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे समझना, ए ने बेचा बी को और बी ने बेचा सी को। ए ने बेचा बी को कितने रुपए में? 4800 रुपये में बेचा। ये 4800 क्या है? सेलिंग प्राइस है। किसकी? इसकी। और ये क्या है? इसका 4800 क्रय मूल्य है, क्योंकि बी ने तो खरीदा ना। ए ने बेचा है लेकिन बी ने तो खरीदा है 4800 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। और 20% हानि पे बेचा है उसने। ओके, अब ये बोल रहा है कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचे, कितनी कीमत पर बेचे कि ए को 15% का लाभ हो। मतलब ये कहने का है कि बी जो है उसको सी को ऐसे बेचेगा कि उसको ए को 15% का लाभ हो। तो पहली बात तो ये है कि 4800 की चीज़ इसने खरीदी है तो ये 4800 से तो ज़्यादा में ही बेचेगा, और कितना ज़्यादा में तो मुझे नहीं पता, तो मान लिया x। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझना आप कि ए ने बी को बेचा और उसको ए से ही कंपेयर कर देते हैं ना, काफ़ी इजी हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, चलो मान लो ए ने बेचा बी को 4800 रुपये में। ठीक है, और उसको क्या हुआ? 20% की हानि हुई, तो मतलब उसने 80% में ही बेच दी वो चीज़। ये बोल रहा है इतने में बेचा, हमारे हिसाब से 80 में बेची। तो उसको चाहिए कितने? ए को 15% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब ए के लिए विक्रय मूल्य कितना था वो चीज़ पूछी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, 8 छंग 48, 60 आ गया। 60 का मल्टीप्लाई 115 में करेंगे तो 0, 6 पंज 30, 3 बचा, 11 छंग 66, 67, 68, 69, 6900 रुपये। ठीक है, 6900 रुपये क्या है? उसका सेलिंग प्राइस है 6900 रुपये। किसका? ये है ए का, क्योंकि ए की बात हो रही है ना यहाँ पे, और ए ने 15% का लाभ लिया है तो ए का ही सेलिंग प्राइस आया ये। ठीक है, मतलब ए का एक्चुअल सेलिंग प्राइस ये होना चाहिए, और वो बोल रहा है बी को उसने इतने में बेचा। मतलब ए ने, देखना ए को कितने का लाभ हुआ ये पूछ रहा है ना, बी को कितने का लाभ हुआ, सॉरी, तो बी को कितने का लाभ हुआ ये समझना। तो देखिए यहाँ पे अगर बी ने वो जो घोड़ा है उसको सी को बेचा इतने में, देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ ए का विक्रय मूल्य कितना है? इतना, मतलब ए की जो सेलिंग प्राइस है वो 6900 है। ठीक है, तो बी की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 6900। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि ए ने बी को बेचा 6900 में, तो बी ने तो खरीदा ना, इसने तो खरीदा है, तो इसके लिए तो कॉस्ट प्राइस है ना ये। मतलब बी ने कितने में खरीदा? 6900 रुपये में, और 6900 की चीज़ उसने बेच दी सी को। मतलब बी का जो विक्रय मूल्य, बी का जो क्रय मूल्य है वो इतना आ गया 6900 रुपये। ठीक है, मतलब सॉरी सेलिंग प्राइस, बी ने बेचा है ना ये, तो 6900 रुपये बी का क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि ए का सेलिंग प्राइस तो दिया है ना 4800, और ये जो आया है वो बी का बी जो है वो बी का सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो 6900 क्या हो गया यहाँ पे? बी की सेलिंग प्राइस। और एक चीज़ समझना, बी ने, बी बीच में है बिल्कुल ध्यान रखना, बी ने खरीदा कितने में है? 4800 में ए से, और बेचा कितने में है? 6900 में। तो देखो बी ने 4800 रुपये में कोई चीज़ ली और 6900 में बेच दी, तो बी का तो लाभ हुआ है ना, और बी का कितना लाभ हुआ है वो पूछा है। तो 0 0 9 में से गया 8, 1 6 में से गया 4, तो 2, मतलब बी को हुआ 2100 रुपये का लाभ। ठीक है, तो बी का अभिलाभ पूछा था, तो बी का अभिलाभ कितना हो गया? 2100 रुपये। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए यहाँ पर एक अलग टाइप आ गई है, फिर से मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा आपको कि देखिए पहले 2 सवाल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद हम बहुत जल्दी से करेंगे और कुछ सवाल छोड़ भी देंगे ना, तो आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। हालांकि इसमें 8 या 10 क्वेश्चन एक जैसे दे रखे हैं। ठीक है, और आप बिल्कुल बन जाएंगे, आपको 2 सवाल करते ही आप तीसरा खुद बना लेंगे। देखिए एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति 5% लाभ पर बेचेगा तो उसको 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। मतलब उसको पहले हो रही थी 5% की हानि, तो देखो समझना 100 रुपये की कोई चीज़ थी, क्रय मूल्य है 100 रुपये, और उसको 5% की हानि पहले हो रही थी, मतलब वो 95 में ही बेच रहा था उस चीज़ को, 100 में खरीद के लाया और 95 में बेच रहा था। लेकिन अगर वो उसको 100 की चीज़ को अगर 5% लाभ पे बेचे, देखिए ये तो 5% की कमी हो गई ना, तो 95 हो गया, और ये बोल रहा है 5% के लाभ पर बेचे, मतलब कितने में बेचे? उसको 105 में बेचे, तो उसको कितने? 150 रुपये अधिक मिलते हैं। पहले 5 रुपये इधर कम मिल रहे थे, अब इधर 5 रुपये ज़्यादा, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो दिया है 150 रुपये का।
ठीक है। तो 95 जो है वो 105 से कितना कम है। तो एक चीज़ समझना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो देखिए एक संख्या इधर माइनस में दी है, एक कम है। तो एक चीज़ समझना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो देखिए एक संख्या इधर माइनस में दी है, एक संख्या इधर प्लस में दी है। तो हमें 95 तक जाना है 100 तक, मतलब हम 5 इधर जाएंगे, और 100 से 5 तक जाना है मतलब हम 5 इधर जाएंगे। 5 और 5 कितने का अंतर आ गया, टोटल 10 का। मतलब मुझे कितनी दूरी ट्रेवल करना पड़ेगी ये समझो आप, इस तरीके से समझ लो, है ना। वैसे कोई दूरी का सवाल कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 95 की तुलना में अगर वो 105% पे बेचेगा तो उसको 150 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक का जो अंतर है वो कितने का है, तो 105 में से गया अगर 95 तो बचेगा 10% का अंतर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 105 में से 95 घटाएंगे तो 10% आएगा। या फिर दूसरा तरीका कि जब भी दे दे कि 5% का लाभ हो और 5% की हानि हो, मतलब देखो एक बार हानि हो रही है, एक बार लाभ हो रहा है, तो इन दोनों परसेंटेज को जोड़ दो। 5 और 5 कितना हो गया, ये 10। देखो ऐसे भी आ गया ना, बिना ये लिखे हुए। जनरली हम ऐसे ही देख के ही बता पाएंगे इन क्वेश्चन को, और मैं ऐसे ही करवाऊंगा। ये लिखने का तो कंसेप्ट बिल्कुल नहीं रहेगा वहाँ, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। देखिए जब एक लाभ दिया हो और एक उसका उल्टा दिया हो, हानि, ठीक है, तो लाभ और हानि दिया हो तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। लाभ मतलब विपरीत दिया हो ना तो जोड़ देंगे। बाकी अगर एक पर लाभ हो रहा है और दूसरे पर भी लाभ हो रहा है तब घटाएंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। या फिर पहले पर हानि हो रही है और दूसरे पर भी हानि हो रही है तब भी हम घटाएंगे, ठीक है। अब ये क्यों घटाएंगे, देखो ये वाली कंडीशन तो मैंने अभी बता दी ना, ये वाली यहाँ पे एक पर हानि एक पर लाभ, एक पर लाभ एक पर हानि, तो जोड़ा है ना हमने, यहाँ से लगा करके यहाँ तक का अंतर, मतलब कुल मिला के इन नंबर को जोड़ा है मैंने, ठीक है। ये नंबर्स को जोड़ना है, यहाँ पे जितना परसेंट दे उनको परसेंटेज को जोड़ना है, ठीक है, परसेंटेज नंबर को जोड़ना है। अब मान लो दोनों पर लाभ हो, मतलब ये अगर यहाँ बोल देता कि 5% लाभ पर बेचने की तुलना में अगर वो 15% लाभ पर बेचे, तो 5 से 15 एक ही साइड होता ना ये। देखो यहाँ अगर मैं इसको समझाता तो कैसे, मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, सवाल को तो बाद में सोल्व कराऊंगा। मान लो मैं पहले 100 रुपये में कोई चीज़ लेके आता, तो अगर मैं उसको 5% फ़ायदे की बजाय, मतलब 105 रुपये की बजाय अगर मैं उसको 120 रुपये में बेचूँ, 120% में बेचूँ, परसेंट में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे 225 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ये समझना कि अगर मैं किसी वस्तु को 5% लाभ की बजाय अगर मैं उसको 20% लाभ पर, तो 20% लाभ कब होगा, जब 120 में बेचूंगा, तो मुझे 225 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो समझना पहले ही ऑलरेडी वो लाभ ले रहा था ना, 5% लाभ का तो पहले ही ले रहा था वो, क्योंकि 100 की चीज़ 105 में बेच रहा था तो 5% का लाभ तो हो ही रहा था यहाँ। और वो बोल रहा है कि अब अगर मैं 120% पे बेचूंगा तो मुझे इतने रुपए का ज़्यादा लाभ होगा। इसका मतलब ये है कि 5% का लाभ तो पहले ही ले रहा था, अब बेच रहा है 120 में, और ये दोनों प्लस में दिए हो, एक ही साइड है ना। तो ये कहने का मतलब ये जो 225 रुपये का अतिरिक्त लाभ क्यों हुआ, क्योंकि 5 से कितना बढ़ा और 120 हो गया, तो आप देखोगे कि प्रॉफिट जो है वो 15% बढ़ गया है। मतलब इस 15% की वजह से ये 225 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला ना। ऐसे ही होगा इधर हानि जब दे देगा तो, ठीक है। मतलब ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जब भी दोनों में सेम केस दिया हो तो घटा देंगे, लाभ लाभ हो या हानि हानि हो, ठीक है, तो घटाएंगे। और अगर विपरीत केस दिया हो तो सिर्फ जोड़ना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलिए अब मैं इतनी सी छोटी सी जगह में इसको सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। ये बोल रहा है 5% लाभ की बजाय अगर 5% हानि पर बेचे तो 150 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। और इस तरीके के सवाल में क्या पूछा है कि इसकी खरीदी क्या होगी, क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितने का दिया है, 150 का, 150 रुपये ज़्यादा मिलेंगे ना। कब, जब लाभ की बजाय हानि पर बेचे। तो देखो एक लाभ दिया है एक हानि दिया है, तो इन दोनों नंबर को जोड़ दो, क्योंकि उल्टे हैं ना, ये विपरीत है। तो 5 और 5 कितने हो गए, ये 10, तो ये 10 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो 100% कितना होगा, बस ये कैलकुलेट करना है। 15 में 100 का मल्टीप्लाई हो गया 1500, तो 1500 रुपये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक कमीज को 15% और 17% के लाभ, तो दोनों लाभ पे दिए हैं, समझना यहाँ 15 का भी लाभ 17 का भी लाभ। तो जब दोनों सेम कंडीशन में दे देगा तो घटाना पड़ेगा ना। अभी जस्ट हमने देखा है, देखिए मैं बताता हूँ। जब दोनों पर लाभ हो, ये यहाँ देखेंगे आप, तो दोनों पर लाभ हो तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, या दोनों पर हानि हो तब भी हम घटाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ देखना 15 और 17 का अंतर कितने का हो गया, 2 का, और यहाँ पर इनका अंतर कितने का दिया है, 3 का। तो 3 का अंतर है 2% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 से 50 बार कटेगा ना ये, तो 50 से कितना हो गया, 150। ये हो गया आपका आंसर। इसका क्रय मूल्य है ना ये, तो क्रय मूल्य तो निकाला हमने, 100% क्रय मूल्य ही होता है। ठीक है, आगे बढ़े। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ 20% ज़्यादा होगा। कहने का मतलब फिर से वही है कि यहाँ पर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, ठीक है, 100% की थी। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 16% लाभ पे बेचा जाता है उसको, तो 16% लाभ पर कब बेचेंगे, जब 100 की चीज़ हम 116 में बेचेंगे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अगर उसको 10 रुपये और ज़्यादा में बेचे, इसका मतलब 10 रुपये और ज़्यादा में बेचे, तो ये 10 रुपये और ज़्यादा बढ़ा दिए। ठीक है, तो उसको लाभ 20% का ही होता है। मतलब पहले 116 का हो रहा था, अब 120% का लाभ होगा। मतलब ये 10 रुपये बढ़ा दिए तो ये प्रॉफिट भी 4% बढ़ गया ना, देखो 116 से 4 बढ़ गया, तो ये 4% हो गया ये प्रॉफिट बढ़ के। और ये बोल रहा है 1 रुपये 10 बढ़ गए, मतलब 10 रुपये जो है वो 4% की वैल्यू हो गए, तो 100% कितना होगा, यही है ना कहने का मतलब। तो 4 से 100 कटेगा 25 बार, और 25 का गुणा 10 में करोगे तो 250। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। कहने का मतलब ये इतना भी देखो समझाने के लिए बनाया है, वरना कोई इसका मतलब नहीं है। आप यहाँ देखेंगे तो 16% का लाभ हो रहा है, 20% का भी क्या हो रहा है, लाभ। तो जब लाभ लाभ हो तो घटाना है, तो 16 और 20 का अंतर कितने का है, 4 का, तो 10 हो गई ना 4 की वैल्यू। यहाँ देखिए ये इतना सा। ठीक है, चलिए और करते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से कंसेप्ट। एक वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर दो। देखो सेलिंग प्राइस में 162 की वृद्धि कर दोगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा ना। तो देखना देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है जब उसका भाव बढ़ा देंगे। सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ये चीज़ तो क्लियर है। ठीक है, अगर खरीदा कम में है तो देखिए यहाँ पे 19% की हानि कितने में बदल जाती है, अगर भाव बढ़ा देंगे तो 17% के लाभ में। ये दोनों विपरीत हैं देखो, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गई ना। मतलब 162 रुपये जब बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, ये दोनों विपरीत दिए हैं, ये प्लस में है ये माइनस में, एक पे हानि हो रही है एक पे लाभ हो रहा है। तो जोड़ दो, 17 दूना 34 और 2 कितना हो गया 36, ये 36 की वैल्यू हो गई। तो 100% कितना होगा, 6 से कटेगा ये, देखिए 6 बार, 6 दूना 12, 4 बचा, 6 सतो 42, 2 से कटेगा 2 तिया 6, 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 नम 27, और 2 से ये कटेगा 50 बार। तो 50 का गुणा 9 में करोगे तो 450, तो 450 हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। 30% लाभ की बजाय अगर उसको 80 रुपये कम में, देखो ये कम हो ज़्यादा हो कोई मायने नहीं रखता, आपको परसेंटेज देखना है। ठीक है, 30% लाभ पे बेचा जाता है किसी वस्तु को, यदि 80 रुपये कम में बेचेंगे तो 10% की हानि होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रही है, हानि। अपोजिट दिया है तो जोड़ना पड़ेगा। 30 और 10 कितना हो गया, 40%। मतलब वहाँ 80 है और यहाँ किसकी वैल्यू हो गई है, 40% की। तो क्रय मूल्य पूछा है ना, घटित का लागत मूल्य, तो 100% की वैल्यू पूछी है। तो 40 दूना 80, 2 में 100 का मल्टीप्लाई होगा 200, तो 200 हो गया आपका आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। एक दुकानदार 8% के लाभ पर बेचने वाली वस्तु को अगर 28 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो 8% हानि पर बेचने से मिलती है। 28 रुपये अधिक कब मिलेंगे उसे, जो उसे 8% हानि पे मिलती है। मतलब ये इन दोनों का डिफरेंस दिया है। ठीक है, कुल मिला के आप इसको डीप में समझेंगे तो 8% का लाभ है, 8% की हानि है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 16%। और ये इन दोनों का अंतर कितने का है, 28 का है। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। इसका आधा हो गया 14, इसका आधा हो गया 8, इसका आधा हो गया 7, इसका आधा हो गया 4। अब 7 से 4 नहीं कटेगा, तो 4 से 100 को काट दो 25 बार, और 25 सती होता है 175। ठीक है, तो 168 की जो वैल्यू 68 नंबर क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो हमारा होगा 175 रुपीज़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची तो उसका विक्रय मूल्य 100 बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होता है। तो देखो 20% की हानि हो रही है, यहाँ 5% का लाभ हो रहा है। हानि लाभ विपरीत है ना, जोड़ दो, 20 और 5 कितना हो गया 25। मतलब यहाँ 100 रुपये अंतर दिया है और यहाँ इन दोनों का अंतर कितने का है, 25% का। तो 100% की वैल्यू पूछी है, लागत मूल्य पूछा है ना, तो बस निकाल लो। 25 चौक 100, 4 में 100 का गुणा करोगे तो 400 रुपये। ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अगर किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है तो 200 रुपये अधिक मूल्य पे बेचेंगे तो लाभ 20% का होगा। तो देखिए दोनों पे लाभ हो रहा है ना, तो घटाएंगे। 16 और 20 का अंतर कितने का हो गया, 4 का। मतलब 200 हो गई 4% की वैल्यू, तो 100% कितना होगा।
इससे ये कटेगा 4 पंजे 20, 50 बार, और 50 में 100 का मल्टीप्लाई 5000 रुपये होगा इसका क्रय मूल्य आपका। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको ये। एक तो उसका अगर 1 रुपया भाव बढ़ा दिया तो 40% का लाभ होने लग गया। ठीक है, मतलब परसेंट कितना बढ़ा, 20% बढ़ गया ना ये भाव, लाभ 20% बढ़ गया, मतलब 1 रुपया हो गया 20% की वैल्यू, तो 100% कितना होगा। पहले आप उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लें, समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। ठीक है, तो देखिए 1 रुपये हो गया 20% की वैल्यू, तो 100% कितना होगा, मतलब 20 पंजे 100, 5 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है, लेकिन हमें चाहिए विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, 5 रुपये, जो कि हमेशा 100% की वैल्यू होती है। हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। ठीक है, 5 रुपये जो होता है वो हमेशा 100% की वैल्यू होता है, और हमें चाहिए कितना, उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और वो भी कौन सी, प्रथम स्थिति के अनुसार, मतलब पहली वाली पे 20% लाभ हो रहा था ना, तो 20% का मतलब है 120% का लाभ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 12 पंजे होता है 60, 60 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, तो 6 रुपीज़ जो होगा आपका वो सेलिंग प्राइस होगा पहली स्थिति के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। किसी वस्तु को 5% हानि की बजाय अगर 5% लाभ पे बेचेंगे तो 15 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो 15 रुपये ज़्यादा मिलेगा कब, जब 5% हानि की बजाय 5% लाभ पे बेचेगा। देखो हानि और लाभ अपोजिट है ना, तो दोनों नंबर को जोड़ दो, ये 5 और ये 5 कितना हो गया, 10%, तो 100% कितना होगा, तो 0 से 0 कट गया, 15 में 10 का मल्टीप्लाई 150, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, अगर उसको 45 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 5% का लाभ होता। यहाँ समझना 10% की हानि हो रही है और यहाँ पे 5% का लाभ होगा, विपरीत है तो दोनों को जोड़ दो, 10 और 5 कितना हो गया, 15, मतलब 45 हो गई 15% की वैल्यू, तो 100% कितना होगा, 300 रुपये आंसर आपका। ठीक है, क्योंकि 15 तिया 45 होता है, तो ये हो जाएगा 300 रुपये उसका क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, तो ये हमारा आया है क्रय मूल्य। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो देखो, पहले मोहन ने अपनी घड़ी इतने % हानि पर बेची है, तो देखिए क्रय मूल्य कितना आया हमारा, 300। मैं निकाल के आ रहा हूँ अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछा है ना इसमें, तो 300 रुपये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, और हमें चाहिए उस पर 10% की हानि। तो 10% की हानि कब होगी, जब मैं 100% की चीज़ को 90% में बेचूंगा, तभी तो 10% की हानि होगी। ठीक है, तो बस ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 90 तिया कितना होता है, 270, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है, 270 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। किसी कमीज को 4% और 5% के लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपये है। तो 4% से अगर 5% लाभ पे बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1% का, और वो लाभ का अंतर कितने का बता रहा है, 3 का, तो 3 हो गई 1 की वैल्यू, तो 100% कितना होगा, ये होगा 300। ठीक है, तो 300 रुपये हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। लेकिन ये पूछ रहा है कि उसका लागत मूल्य बताओ, तो ये तो लागत मूल्य आया ना, क्रय मूल्य, और ये बोल रहा है बिक्री मूल्य दोनों बताओ, दोनों बिक्री मूल्य बताना है, मतलब ये 4% वाला प्रॉफिट भी और 5% वाला प्रॉफिट भी। तो देखिए मैं यहाँ सेलिंग प्राइस 1 निकालूंगा और फिर यहाँ सेलिंग प्राइस 2 निकालूंगा। तो देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आया है, 300 रुपये, जो कि होता है 100% की वैल्यू। यहाँ पर भी 300 रुपये क्रय मूल्य आया है, जो कि 100% की वैल्यू होती है। एक बार हो रहा है उसको 4% का प्रॉफिट, मतलब 104% में बेचेगा तभी होगा ये। ठीक है, और दूसरे पे हो रहा है उसको 5% का प्रॉफिट, मतलब 105 में बेचेगा। तो ठीक है, तो बस ये कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 चौक 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ये आ गया पहले वाले का क्रय मूल्य, दूसरे वाले का विक्रय मूल्य, पहले वाले का विक्रय मूल्य और दूसरे वाले का विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है, ये पहले का विक्रय मूल्य है, ये दूसरे का विक्रय मूल्य है। तो ये 3 वैल्यू यहाँ पर होगी आपका आंसर। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची, यदि उसको 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो 10% का लाभ होता। तो 10% हानि पर बेची और 10% का लाभ मिलेगा उसको, मतलब 10 और 10 कितना हो गया, 20। तो 108 जो हो गया वो 20% की वैल्यू हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, 540 रुपये हो जाएगा आपका आंसर, उसका लागत मूल्य। हमेशा 100% मतलब लागत मूल्य आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% हानि पर बेचता है, यदि उसने वह वस्तु इतने रुपए अधिक में बेची होती तो 6% का लाभ मिलता। देखिए यहाँ पर 12.5 की हानि बोल रहा है और यहाँ पे 6% का लाभ बोल रहा है, तो 12 और 6 कितना हो गया, 18, 18 से 1/2, दोनों को जोड़ दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ हानि और यहाँ लाभ है, और वो बोल रहा है 51.80। ठीक है, तो देखना
ये 12.5%, तो 12.5 और 6 कितना हो गया 18.5। तो 18.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 दूना 36 और एक 37 बटा 2, 37 बटा 2, 18 दूना 36 और एक 37, 37 बटा 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखना 37/2, तो यहाँ पर हो गया ये 37 और बटे का जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, इंटू 100% की वैल्यू पूछी है, तो बस वो हमें निकालना है। ठीक है, तो 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है और 2 संख्या के बाद का दशमलव हट जाएगा, तो 5180 गुना 2 बटे 37 बचेगा ये। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ये इससे कटेगा 14 बार। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये जीरो है पीछे तो 140 हो जाएगा, तो 140 दूना कितना होगा 280 रुपये, ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 15% लाभ पर बेचता है, अगर 18 रुपये ज़्यादा में बेचे तो 18% का लाभ होगा। तो 15% लाभ 18% लाभ, तो 15 और 18 का डिफरेंस है 3 का, मतलब 18 हो गया 3% की वैल्यू, तो 100% कितना होगा 3 छंग 18, 600 का गुणा 600। ठीक है, 600 आंसर हो गया आपका। यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है ना, लागत मूल्य। ठीक है, 15% लाभ पे बेचा जाता है, अगर 27 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो 15 से 20 हो गया प्रॉफिट, मतलब 5% का प्रॉफिट हुआ जब उसने 27 रुपये अधिक मूल्य में बेचा। तो 100% कितना होगा, तो 20 बार कटेगा ना ये, और 27 दूना होता है 54, ये पीछे जीरो, 540 रुपये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। 79 देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची, अगर उसको 108 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 30% लाभ होता। देखो यहाँ पे हो रही है हानि, यहाँ पर हो रहा है लाभ, जोड़ दो, 30 और 20 कितना हो गया 50, मतलब 108 हो गई 50% की वैल्यू, तो 100% कितना होगा, तो 50 दूना 100, 108 दूना 8 दूना 16, 2 एकम 2, 216 रुपये जो है वो उसका लागत मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एक मेज 13% लाभ पे बेची जाती है, अगर 25 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो 18% का लाभ होता। देखिए यहाँ पे भी लाभ है, यहाँ पे भी लाभ है, जब सेम कंडीशन हो तो घटाएंगे, 13 और 5 18 होता है ना, तो 5 का अंतर है और यहाँ बोल रहा है 25 का है, तो 25 हो गया 5% की वैल्यू, तो 100% कितना होगा, 5 से 5 बार कटेगा और ये हो जाएगा आपका 500 रुपये इसका लागत मूल्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, अगर इतने रुपए ज़्यादा में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो यहाँ हानि है, यहाँ लाभ है, दोनों को जोड़ दो 15%, मतलब 56.25 जो है वो 15% की वैल्यू हो गई, तो 100% कितना होगा। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 दूना 10, 20 बार। ठीक है, और आप एक काम भी कर सकते थे, देखिए इसको काटेंगे नहीं, ये 15% की वैल्यू, तो इस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यही नंबर बचेगा 56 25 बटे 15। ठीक है, क्योंकि 100 के गुणा से ये दो संख्या के बाद वाला दशमलव जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो बस आप इसको सिंपली 15 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौक 60 होता है ना, 15 तिया 45, 45 10 55 11, 112 बचा ना, 15 सती ये हो जाएगा 7 बार, और फिर कितना बचा, ये तो 2 4 5। ठीक है, मतलब 375 बार कट जाएगा ये। ठीक है, इससे तो 375 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। लाभ पे बेची है तो 12.5 से 15 कितने का प्रॉफिट हुआ, 2.5% का। 12.5 से लगाकर 15, तो 12.5 और आधा हो गया 13 और 2 वो, तो 2.5। ठीक है, मतलब 2.5% की वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो 15 जो हो गया, सॉरी ये जो 10 हो गया वो हो गया 2.5% की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर दोनों पे लाभ हो रहा है इसलिए मैं 15 में से 12.5 घटा दिया। ठीक है, तो 2.5 हो गया, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ दशमलव हटेगा तो 0 लगेगा, और 25 से 4 बार कटेगा, मतलब 4 का गुणा जब 100 में करेंगे तो 400 रुपये होगा आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अलग पैटर्न का है, ये भी अलग है, चलो ये दो भी करवा ही देता हूँ। देखिए समझना, क्वेश्चन नंबर 83 देखना। एक व्यक्ति 2 कुर्सियों 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है, दूसरी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल हानि कितने रुपए की है। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी दो वस्तुओं का, मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, अभी तो 83 पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना एक बार अगर इसको समझना है तो। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, ठीक है, बराबर हो, तो अगर और अगर उनका प्रॉफिट
या लॉस परसेंट भी बराबर हो तो सक्सेसिव लगा दीजिए आप। सक्सेसिव कैसे लगाएंगे समझना, यहाँ 25% का ही लाभ हो रहा है और 25 का ही हानि हो रही है एक पे, मतलब उसने 2 कुर्सियों को 120 रुपये प्रति कुर्सी, मतलब एक कुर्सी 120 में खरीदी तो दूसरी भी 120 में खरीदी, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है ना, और एक को बेचा 25% लाभ पर, दूसरे को बेचा 25% हानि पर। सेम है ना, सेम सेलिंग प्राइस, सेम प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, 25-25, ठीक है, एक पर लाभ एक पर हानि। तो ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, -x²/100, ठीक है, ये होता है केस उस समय जब सेम प्रॉफिट परसेंट हो। तो एक्चुअली ये बना कैसे है मैं बताता हूं। देखिए यहां पर ये बोल रहा है 25 का लाभ 25 की हानि प्लस 25 का लाभ गुना 25 की हानि बटा 100, फार्मूला है ना, a + b + ab/100, ये है सक्सेसिव, ठीक है। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे इन सवाल को जब सेम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हो। तो ये 25 का लाभ 25 की हानि, ये तो कट गया, 25 में 25 का स्क्वायर, देखो 2 बार है ना 25-25, मतलब ये माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस बाहर, और 25 में 25 का क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है ना, तो ये देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर, ये जो भी वैल्यू सेम देगा ना उसका स्क्वायर कर दो, तो सीधा कर सकते थे ना हम 25 का स्क्वायर 625, मतलब 25 में देखो आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, 25 चौक 100, या फिर आप चाहें तो 25/4, तो ये इतना परसेंट का क्या हुआ है। अब जब माइनस में आया है तो सीधी सी बात है क्या हुआ, ये हानि हुई है, यहाँ पे हानि बराबर -25/4%। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर ये पूछता कि कितने प्रतिशत की हानि हुई उसे, तो हम आंसर लिख देते -25/4%। लेकिन ये बोल रहा है उस व्यक्ति को कुल हानि कितने रुपए की हुई है, रुपए में पूछ रहा है अब वो, ठीक है। तो रुपए में थोड़ा सा समझना होगा आपको यहाँ पे। देखिए मान लो उसने वो वस्तु 100% में खरीदी और इतने रुपए की हानि हुई, इतना परसेंट की, इसका मतलब उसको हानि कितने परसेंट की हुई वो पूछना है, ठीक है। तो 100 में से इस 25/4 को घटा दें आप, ठीक है, ये हो जाएगा 400, 100 में 4 का मल्टीप्लाई 400, 400 में से गया 25, मतलब 375/4 बचाना, ये मतलब इतने परसेंट की हानि हुई, या इतने पे बेचा उसने, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई उसकी, इतनी। तो बस यही चीज़ पूछी है कि देखिए एक कुर्सी का मूल्य 120, दूसरी का भी 120, तो दोनों का कितना हो गया 240, और ये दोनों का मूल्य है 120 और 120 है ना, और ये दोनों की सेलिंग प्राइस है 240 रुपये, बेच रहा है ना, देखो 120 रुपये में एक कुर्सी, तो दोनों कुर्सी 240 में बेच रहा है, और एक दोनों पर हुआ इसको लॉस कितने का, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे हिसाब से, तो 375/4। तो ये क्या पूछ रहा है, क्या वैल्यू निकालना है कि इन दोनों को कितने रुपए की हानि हुई, ठीक है। और यहाँ पर हानि देखेंगे आप तो कितने परसेंट की हुई है, 25/4 की, तो बस ये 25/4 आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो ये 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 से इसको काट देंगे, तो 25 से कम 25, 25 10 35 12, 125, 25 पंजे 125, ठीक है, ये 15 बचेगा। अब हाँ 5 से काट दो इसको, देखिए 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 8 24, ठीक है, और 5 से जब 80 को काटेंगे तो 16 बार कटेगा ना ये, तो 16% की हानि होगी यहाँ पे, ठीक है। जब हानि में हानि हो रही है ना तो 16% की हानि आप बोलेंगे, और सॉरी रुपए माफ़ी चाहता हूँ, रुपए है ना, रुपए में निकाला ना हमने अभी कितने रुपए की हानि हुई है, तो 16 रुपये की हानि हुई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको, ये क्या करा है मैंने, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैं एक बार और बताऊँगा इसको, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्टकट में बताऊंगा, ये लिखना कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा शॉर्टकट समझना यहाँ पे आप। मैंने लिख काफ़ी दिया है तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, एक बार फिर से बताऊंगा इसको। देखिए इतने में हो जाएगा, ये बोल रहा है कि दोनों को 120 में बेचा, प्रत्येक बेची ना 120 में, और 25 का लाभ हुआ और 25 की हानि, तो सक्सेसिव लगा देंगे आप इस फार्मूले से, तो आंसर आपका आ जाएगा 25% की हानि, 25/4% की हानि, ठीक है। मतलब इतना परसेंट की क्या हुई है हानि, मतलब 100 से इतना परसेंट कम में बेचा, कितना परसेंट, इतना परसेंट कम, तो इतने परसेंट की हानि हुई, मतलब बेचा कितने में है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस ये है कि किसी वस्तु पर इतने परसेंट की हानि में बेचा, मतलब इतना परसेंट कितना होता है एक्चुअली वो निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, तो 100 में से इस 25/4 को घटा देंगे आप, तो ये हो जाएगा 375/4,
ठीक है, इतने % पर बेचा, ये सेलिंग प्राइस आई है। वो बोल रहा है कि 120 रुपये में प्रति कुर्सी, मतलब एक कुर्सी 120 में, तो दोनों कुर्सी कितने में, 240 रुपये में बेची। ठीक है, और यहाँ पर दोनों पर कितने दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी है, 375, और बटे का 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये बोल रहा है हमें निकालना क्या है, अब वो वैल्यू तो निकालना है कि कुल हानि कितने रुपए की हुई, और हानि कितने रुपए की हुई, कितने % की हुई ये बताओ। तो ये हुई है 25/4 की, मतलब हमें 25/4 की वैल्यू निकालना है। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, 25 से ये कटेगा, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और 15 से ये 16 बार में कट जाएगा 240। मतलब टोटल जो हानि है वो 16 रुपये की हुई है यहाँ पे। तो 16 रुपये होगा आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। अमन प्रति 99 रुपये की दर पर 2 घड़ियाँ बेचता है। देखो 2 घड़ी बेच रहा है 99 में, मतलब एक 99 की तो दूसरी भी 99 की, तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9 और 9 18 और 1 19, 198 रुपये। ठीक है, एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ हो रहा है, दूसरी पर उसे 10% की हानि, तो उसके निवल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। उसका लाभ या हानि का परसेंटेज बताइए। सिर्फ परसेंटेज पूछा है, तो हमें इस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ परसेंटेज पूछा है। तो आप सीधा सक्सेसिव लगा देंगे। जब आप सक्सेसिव लगाएंगे तो 10 का लाभ 10 की हानि प्लस 10 गुना -10/100, क्योंकि एक पे लाभ है तो प्लस का, एक पे हानि है तो माइनस का 10/100, और इससे ये तो कट गया है ना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, मतलब एक एकम कितना बचा, 1। तो 1% क्या हो गई आपकी, आंसर माइनस में आया है ना, तो 1% की क्या हो गई, हानि। और हाँ एक चीज़ बता दूँ आपको, जब भी सेम नंबर दिया हो 10% का ही लाभ और 10% की ही हानि, तो हमेशा दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा उस पर हमेशा हानि ही होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। जब किसी वस्तु को सेम % लाभ पर और सेम % हानि पर बेचेंगे तो उस केस में 100% हानि ही होती है हमेशा। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है कि कितना % का है, तो हानि कितने % की हो गई, 1% की। अब मान लो इस क्वेश्चन में अगर वो पूछता कि हानि कितने रुपए की हुई वो बताइए। ठीक है, कितने रुपए की हुई वो बताओ, कितने रुपए की हानि हुई। तो यहाँ देखो आपको पता चल गया ना 1% की हानि हुई, और यहाँ दोनों को कितने में बेचा उसने, 198 में। ठीक है, तो 198 में बेचा दोनों को, तो उसको 1% की हानि हुई, मतलब उसने 99 में ही बेच दिया उसको। ठीक है, तो वो बोल रहा है कितने रुपए की हानि हुई, तो बस 1% की हानि हुई है ना, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। और 99 से 198 कितनी बार कटेगा, 2 बार, मतलब उसको एक्चुअल में 2 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है, रुपए में 2 रुपए की। ठीक है, और यूं देखा जाए परसेंटेज में तो 1% की। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं कमेंट करके, और हाँ आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा इसको शेयर करें प्लीज़। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, जो कि एक फ्री में चल रहा है। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव